नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। आइए फिर मिलेंगे भोजपुरी के एक बहुत ही अच्छी और दिग्गज कलाकार से। एक बार मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगी, मैंने पहले भी कहा था कि दो चेहरे होते हैं, एक ऑन द कैमरा और एक ऑफ द कैमरा। ऑन द कैमरा को तो सभी जानते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा पे जो दिखते हैं उनके ऊपर जिनका सबसे ज़्यादा और सबसे अहम भूमिका होता है और मेहनत होता है, वो ऑफ कैमरा वाले होते हैं। जी हाँ, उसी में से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं। परिचय के मोहताज नहीं है हालांकि ये भी, क्योंकि एक नहीं कई हिट गाने भोजपुरी इंडस्ट्री को दे चुके हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग सारे दिग्गज कलाकार, सुपरस्टार जितने भी हैं, सबको इन्होंने गाना दिया है। और तो और मैं बता दूं, अभी होली चल रहा है और होली के धमाके लगातार आ रहे हैं। इन्हीं धमाकों के बीच जैसा कि आप जानते हैं, पावर स्टार का गाना बहुत दिनों बाद आया है मार्केट में, लेकिन धमाकेदार आया है। उसी गाने को लेकर आए हैं व्हाइट व्हाइट लहंगा। नाम तो आप सुने ही होंगे। जी हाँ, उस गाने को अपने हाथों से लिखने वाले शख्स, लिखने वाले व्यक्ति, जो कि आज से पहले कई गाने दे चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अजय बच्चन जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे तो पहले आपने इतना झटका से बोल के निकल गया अपना नाम, वो लाइव लॉन्ग मुझे थोड़ा बोलने में टाइम लगेगा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ सुनने वाले, जानने वाले, आपके माध्यम से समस्त भोजपुरी समाज को अजय बच्चन का दिल से प्यार भरा प्रणाम, आशीर्वाद का प्रतीक्षा रहेगा। क्योंकि मैं वैसे लाइव या फिर न्यूज़ बहुत कम आता हूँ, लेकिन फिर भी जब आप लोग के माध्यम से आज मौका मिला है तो ज़रूर कुछ बोलना चाहूँगा, कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से। व्हाइट व्हाइट लहंगा, मतलब गाना एकदम ताबड़तोड़ आया तो लेट से, लेकिन एकदम धमाका करते हुए आते ही छा गया। क्या कारण रहा? चलिए, अभी तो गाना आया नहीं, अभी तो बस पोस्टर आया है। तो इतना पोस्टर आने के बाद खलबली मची है, तो जाहिर सी बात है कि ये समझ में आ रहा है कि भैया को सुनने वाले, जानने वाले, भोजपुरी को प्यार करने वाले उनसे कितना प्यार करते हैं, ये पोस्टर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी तो वो नहीं कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर पिक्चर बाकी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन जो बना हुआ अभी पोस्टर आने के बाद, आदमी यही उम्मीद कर सकता है कि जब गाना आएगा तो बेशक प्यार जरूर मिलेगा उस गाने को। और हमने यही सोच के लिखा भी है कि चलिए, हर टाइप के गाने मार्केट में लगभग सभी लोगों का हमने सुन लिया लगभग, तो कुछ अलग किया जाए। क्योंकि भैया बहुत लेट आए हैं इस बार लंदन से, और आने के बाद लेट काम किया हम लोग। तो लेट काम के बावजूद भी आज इंसान ये सोचता है कि चलो भाई लेट ही सही, लेकिन कुछ अच्छा लेके आया जाए। तो कोशिश वही की है हम लोग कि कुछ बेटर हो। चलिए, मैं तो ये नहीं पूछूंगी कि गाने का बोल क्या है, क्योंकि मुझे पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या माहौल अभी चल रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर जिक्र करूंगी कि ये जो गाना होली का आपने लिखा है, बाकी गानों से अलग है या फिर सेम होली जैसे पहले था उस तरह से ही है, या फिर कुछ नया लेकर आ रहे हैं? देखिए, इंसान जब भी कुछ करता है तो वो नया ही होता है। इसमें मैंने भरसक ये कोशिश किया है कि हिंदी और भोजपुरी और साउथ, ये तीन चीज़ आपको इस गाने में मिल जाएंगे। मतलब शब्द को लेकर के, म्यूजिक को लेकर के, बोल को लेकर, हर चीज़, मतलब तीनों फ्लेवर मिलेगा इस गाने में। तो इसको बिल्कुल नया बोलेंगे, मतलब मिला जुला के ये बोला जाए कि हट के होली है। बिल्कुल, वो सुनने से आप लोग को पता लगेगा, तो बिल्कुल हटके है। अच्छा, पहला सॉन्ग पवन जी का आपके, मतलब होली आने वाला है बहुत कम समय है, इससे पहले से ही बहुत सारे सिंगर होली का गाना गा रहे हैं, लेकिन पवन जी का गाना ही आपके द्वारा लिखा गया, क्या कारण? ऐसा कुछ नहीं है, भैया को लिखने वाले तमाम भोजपुरी के लोग हैं। मेरा सौभाग्य कि मैंने ऐसा कुछ लिखा जो भैया को अच्छा लगा। तो नो डाउट उनको, उनका वो जो होता है पसंद, वो बहुत कम करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बेटर करूँ। तो बस माता रानी का कृपा, कुछ अच्छा लिखा गया जो भैया हम लोग का डिफरेंट है, गा लिए हम लोग। जब मैं आपसे इंटरव्यू लेने आ रही थी, इससे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल चल रहा था। बच्चन परिवार को तो पूरा इंडिया जानता है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जानता है। उस बच्चन परिवार को जो बॉलीवुड में है, अब ये दूसरा बच्चन परिवार है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में है। बच्चन टाइटल आपका शुरू से है या फिर इंडस्ट्री में आने के बाद मिला? टाइटल मेरा बच्चन ही है, अजय मैंने बाद में लगाया। अच्छा, हाँ, घर का नाम जो होता है, जो प्यार से वो बुलाते हैं, तो स्टार्टिंग से बच्चन ही था, अब भी है, बस मैंने अजय जोड़ लिया उसके साथ में, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है अजय के नाम से बनता है, तो मैंने अजय जोड़ कर बच्चन अपना वो कर लिया, बस एक बना लिया। फैमिली में सबका पापा लोग का नाम सब बच्चन से ही है या फिर नहीं? कुछ लोग अपना बच्चन रखे, मेरा पापा बच्चन नाम रख दिया, हमने उसको अपना एक वो दे दिया, अजय लगा के पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत जातिवाद होता है, उससे बचने के लिए आपने अपना टाइटल बच्चन लगा लिया? नहीं, टाइटल बच्चन मैंने जब गाने में नहीं लिख रहा था, एक नहीं होता कि वो दौर जब इंसान लिख रहा था कि कुछ ना हो,
चलो ऐसे ही मेरे गाने गाए जाए, ऐसे किसी को दूँ, तब भी मैं यही रखा था। हिट होने के बाद नहीं कि चलो आज 2-4 गाने बच गए तो मैं चेंज कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं, स्टार्टिंग से ही। अच्छी बात है। अजय जी, आपके एक नहीं कई गाने इंडस्ट्री में हिट रहे हैं। एक एक्शन करके, खेसारी जी का एक्शन से भरपूर ये गाना मार्केट में बहुत बजा था। मैं चाहूंगी इस गाने का 2 बोल आप सुने। बोल जब आप सुन रही हो तो दो बोल। नहीं, आपके मुंह से सुनना कुछ अलग रहेगा क्योंकि आपने लिखा है। मैं गाने लिखा हूँ कि याद भी दिमाग में नहीं रहता है ना, एक्शन से भरपूर। एक कहानी टाइप का गाना था वो। एक लवर जो होता है वो जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, वहाँ उसके भाई से आता पर होता है, मार मुर के सब कुर्ता पैंट फाड़ देते हैं। इतना कॉमेडी कॉन्सेप्ट कहाँ से लाते हैं? आ जाता है, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, दुआ है। कभी कभी आदमी कुछ सोच लेता है, बस अटपटा चीज आ जाता है, और आजकल अटपटा ही लोग सुन ही रहे हैं ना। बिल्कुल। हाँ, तो बस बन गया एक्शन कंसेप्ट, मरला सा एक्शन से भरपूर। चलिए, अच्छा, किस तरह के गाने अजय जी आप ज्यादातर लिखते हैं? सैड सॉन्ग या फिर रोमांटिक सॉन्ग या कॉमेडी सॉन्ग? किस तरह के सॉन्ग आप ज्यादा गाना मतलब लिखना पसंद करते हैं? देखिए, माँ सरस्वती का कृपा है, लगभग मैंने हर टाइप के गाने लिखा हूँ अभी तक, चाहे वो हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे खजरी हो, लगभग सब लिख लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मन जो एक होता है ना कि भाई क्या लिखूँ, तो मैं हिंदी लिखने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। बट आदमी मिट्टी का है, आदमी बिहार से ये है, तो एक होता है ना भाई भोजपुरी तो रग रग में बसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी लिखने की ज़्यादा मैं वो करता हूँ, अपनी एक इच्छा बता रहा हूँ कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं हिंदी ज़्यादा लिखूँ। वैसे मेरे लिखे सब गाने हैं, भोजपुरी हो, हिंदी हो, सब। एक सॉन्ग आपका और अच्छा रहा है लॉकडाउन सेशन में, गुंजन जी का, वो भी बहुत अच्छा गाना रहा है। वो मतलब गाना सिचुएशन को भागते हुए लिखना, ये बहुत बड़ी कलाकारी होती है अपने आप में। ये चीज़ आप मतलब गाना ऑटोमेटिक बहुत कम समय में लिख लेते हैं या फिर सोचते सोचते अचानक मतलब सोचकर बहुत समय में लिख पाते? कैसे लिखते हैं ये जानना चाहेंगे। देखिए, जो कलाकार होते हैं, खास करके जो राइटर होते हैं, जिसको कवि बोलते हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है, माइंड है। कभी कुछ ऐसा चीज़ आ जाता है जो बहुत झटके में बन जाता है। कभी कभी डीपली जाके सोचना ही पड़ता है कि क्या खोजूं, क्या ऐसा मिल जाए जिस पे कुछ लिखा जाए, एक मुद्दा, एक चीज़ जो जिस पे कुछ टिप्पणी करके कुछ बनाया जाए। और कभी कभी कुछ ऐसा चल आता है अपने आप, कर यार ये तो अच्छा लगेगा होगा, तो बस लिखा जाता है। कभी कभी डीपली सोच के लिखना पड़ता है। दोनों बातें हैं। रहा बात कोरोना काल के गाने का, तो पूरा भारतवर्ष डूबा हुआ था, जिस संकट के घड़ी से घिरा हुआ था, तो उसमें एक चीज़ वायरल हुआ था कि बच्चे मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, आने जाने को नहीं साधन सुविधा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक कहानी हमने बनाया, और आज अपने श्रोताओं को मैंने किस तरह भाव प्रकट करूं समझ में नहीं आ रहा कि बहुत कम टाइम में उस गाने को इतना सारा प्यार मिला। मैं तो ये कहूँगा कि वो गाना मेरे लिए पहचान भी बना। करोड़ा का में बहुत बहुत बड़ा व्यूज़ मिला उस गाने को, बहुत कम टाइम में मिला। तो अगर मैं ये कहूँ कि उस गाने से मुझे एक नई पहचान मिली, तो ये झूठ नहीं होगा। वो आप सुने होंगे तो आपको लगा होगा उस गाने में। मैंने कोशिश किया कि 2 अंतरे हो, लेकिन सब चीज़ जो भी हुआ है 2 साल के कोरोना काल में, सब चीज़ उसमें रख दूँ। मैंने ये कोशिश किया और मेरा मेहनत सफल हुआ। उस गाने से पब्लिक का प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा देख करके। ये तो हो गई कलाकारी की बात। आप एक बात बताइए, आप भी राइटर हैं और बहुत सारे राइटर हैं, सारे राइटर को बहुत सारे लोग जानते हैं और आप कैमरे पे बहुत कम दिखते हैं, क्यों कम दिखते हैं ये बताइए। इसके पीछे एक कारण अगर मैं आपको बताऊं, मैं बनावटी का जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, आगे भी नहीं जीना है। ऐसा नहीं होता कि कछुआ और खरगोश 2 होते हैं। कछुआ का अपना एक चाल होता है जिसमें वो निरंतर चलता है तो लंबा दूरी तय करता है। बाकी खरगोश सो गया, तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ कि अपने कार्य, अपने मेहनत पे अगर भरोसा है तो चलो माता रानी चाहिए अगर, तो एक रफ्तार में नाम चलेगा तो चोटी तक जाएगा, और बदनामी से बच करके। यही कारण है, क्योंकि मुझे पता है कि कैमरे पे आना, सब कुछ करना, तो कभी ना कभी आदमी बात विवाद। मैं आपसे एक रियल बात बताऊं, मेरे भी गाने बहुत चोरी हैं मार्केट में। अच्छा। लेकिन मैं आज कैमरे पर आज भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी नहीं बोला। बहुत सारे ऐसे गाने हैं और बहुत हिट गाने हैं जो मेरे लिखे हुए हैं। फर्क इतना ही था कि वो सिंगर बहुत दबा हुआ था, सिंगर एकदम अभी उत्थान उसका हुआ था, और कुछ लोग आकर के, कुछ लोग तो मेरे से ऐसे जुड़े हैं जो कि उस गाने को जाने बाद में कि अजय बच्चन का लिखा हुआ है तो मेरे से जुड़े।
लेकिन फिर भी आज तक मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला अच्छा, और आगे भी मुझे नहीं बोलना जब है। आपने बात कहा है ऐसा बात, तो क्यों हम अजय जी आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ही ऐसे चीप हरकत क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसी बात ज्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री में ही सुनी जाती है, कभी बॉलीवुड में ऐसा नहीं सुना गया, कभी साउथ में ऐसा न्यूज नहीं आया। और हालांकि जब ये न्यूज यहाँ चल रहा है तो वहाँ के लोग तो देख ही रहे होंगे इस चीज को, तो फिर इसी इंडस्ट्री में ऐसी चीप हरकतें क्यों होती है? क्या राय क्या है आपकी इस पे? इस पे क्या राय दूं मैं आपको? न हम तो बस यही जानते हैं कि अगर एक आदमी मिल करके किसी चीज़ का खात्मा करने को सोचे तो वो संभव नहीं है, और सारे लोग को इकट्ठा करके ख़त्म करवाना ये भी संभव नहीं है। बहुत मुश्किल काम है ये कि ये चीज़ जो चल रहा है आजकल, बात विवाद ख़त्म हो जाए। मुझे नहीं लगता है कभी ख़त्म होगा। ख़त्म होने के पीछे अगर पढ़ा जाए तो उसका एक ही कारण बनेगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब सेंसर पास होगा। सेंसर पास हो जाए एक बार चाहे वो राइटर कोई भी हो, चाहे वो सिंगर कोई भी हो, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, एक बार सेंसर उसको पास करे तभी वो छूटे, अन्यथा वो ना छूटे, तभी ये खत्म होगा। बाकी कोई कुछ भी कर ले ये बंद होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने कि सेंसर पास होता है तब बंद हो सकती है। तो जहां आप सभी कलाकार बाकी चीजों के लिए आपस में लड़ते हैं, हर मुद्दे को छोटी छोटी मुद्दा को बड़ा बना के आपस में विवाद क्रिएट करते हैं, तो क्यों ना एक बार आप लोग अपनी लड़ाई इसके लिए बिहार सरकार से या भारत सरकार से कर रहे हैं? हाँ, ये बात भी, ये सवाल आपका बहुत बढ़िया है। अगर इसके लिए कम्युनिटी बना के सब लगते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आदमी पता है रुकता क्यों है? आवाज़ कौन उठाएगा? चलिए मैंने आवाज़ उठाया, सपोर्ट कितने लोगों का मिलेगा? तो आदमी वहाँ थोड़ा सा ये हो जाता है, चलो भैया मैंने आवाज़ उठाया, सब कुछ हुआ, तो मालूम पड़ा कि मैंने आवाज़ उठाया अच्छे काम के लिए और कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए, तो डर वहाँ भी लगता है कि मैं आवाज़ उठाऊँ कहीं मैं ही ना फंस जाऊँ बातों विवाद में। तो ये सोच करके लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं कि आवाज़ उठाए कौन। लेकिन ऐसा करना कहाँ तक सही होगा? बिल्कुल सही तो नहीं है, लेकिन मैं अगर आग में कूद रहा हूँ तो मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो मैं देखिए, जलना मरना किसी का शौक नहीं है। मैं अगर आगे कदम बढ़ा रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट करने वाले कितने लोग खड़े होंगे मुझे अच्छे से पता है। तो ये सोचकर भी आदमी पीछे हट जाता है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही अजय जी आपने, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी। हालांकि बहुत सारे मीडिया हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ का जिक्र तो करते हैं, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ ऑन कैमरा कह रही हूँ कि अगर आप लोग पहल करेंगे तो हम एक मीडिया होने के नाते जहाँ तक हो सके हम लोग सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। देखिए, आपने एक बात बोला कि आप लोग पहल क्यों नहीं कर रहे हैं। यही बात मैं अगर आपसे बोलूं कि सारे मीडिया वाले जितने भी, देखिए न्यूज़ चैनल भी कम नहीं है, सारे न्यूज़ चैनल अगर मिल के ये चीज़ करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार फोकस करना कि ये चीज़ आप लोग करो, ये चीज़ आप लोग करो, तो शायद आगाज आप लोग करोगे, अंजाम पहुँचाएगा कोई ना कोई, सब जब एकजुट हो जाएंगे तो आप लोग भी इस चीज़ को, चाहे जिसका भी इंटरव्यू हो, जहाँ भी हो, एक बार एकजुट होकर के सारे मीडिया वाले इस चीज़ को बोलो आप लोग, ताकि इसको पास किया जाए, इस पे रोक लगाया जाए, शायद कुछ सामने भोजपुरी अपना प्रयास तो सबको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। हवा जोर से चारों तरफ से बहे तो बिल्कुल उसमें संभव बिल्कुल है जी। एक सवाल और करना चाहूँगी, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आजकल इंडस्ट्री में कास्टिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है। क्यों करते हैं ऐसा कास्टिज्म को लेकर? मतलब एक तो गाना तो चलता ही है, कास्टिज्म जातिवाद तो लिख ही भी रहे हैं लोग और गा भी रहे हैं। हालांकि जहाँ तक मैंने आपके गाने सुने हैं, मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर हैं। मैंने अगर लिखा भी है आज से करीबन 3-4-5 साल पहले, तो आपको मैं बता दूं, जातिवाद बोलते किसको है। भोजपुरी में खास करके होली में एक गाना सदियों से वो अच्छा खासा फेमस है कि जादू जी डालने जो रनवा पहले झूठ बर्तन होली में। नहीं तो वो तो इसलिए हाँ, हो गया कि लेकिन उसमें भी जादू जी आ रहा है, लेकिन उसको भी लोग अगर ये थे कि जादू जी गा दिया तो वो कंट्रोवर्सी नहीं होगा। ये तो मैं समझ रही हाँ, थी तो कि दही मैंने, के नाम से यादव जी हाँ को जाना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने अगर जादू जी पे कुछ लिखा भी भविष्य में कभी भी, तो ये सोच के जातिवाद किसको बोलते हैं। एक गाने में मैंने उनका ये बोल दिया, उनका ये बोल दिया, उनका ये बोल दिया, उसको थोड़ा नीचे दिखा दिया, उसको थोड़ा ऊपर दिखा दिया, अभी तो वही हो रहा है ना। हाँ वो हो गया जातिवाद। लेकिन पर्सनली अगर किसी पे गा दिया कोई, किसी ने भी, तो वो जातिवाद उसको नहीं बोलेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए ये चीजें आप बॉलीवुड में देख लो, वहाँ भी देखने को मिलेंगे, ना कि यहीं पर, वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पर लोग उसको ये नहीं करते हैं, हल्का नहीं मचाते हैं लोग उसको, बात में बोले। लेकिन अपने यहाँ क्या है, तुरंत लेकर लोग उठ जाते हैं कि भाई आपने ऐसा गा दिया, बिना कुछ सोचे। क्या बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तो बहुत बड़ा विवाद इंडस्ट्री का बन चुका है। ये जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोकल मीडिया तो लोकल मीडिया, अभी नेशनल मीडिया वाले भी इस चीज़ को उछाल रहे हैं। जो अभी मैटर हुआ है संतोष रेणु और छोटू चिंगारी को लेकर, कहीं ना कहीं उसके पीछे का भी जड़ जातिवाद ही है। तो क्यों ना इस जातिवाद से हटकर आप लोग कुछ अलग मतलब करने का प्रयास करें? ऐसा सवाल कर दिया आपने जिस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी
जातिवाद तो खैर छोड़िए, ठीक है, लड़ाई करना, जाति के बारे में बोलना, अपना वो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करना रखता है अपना समय कि करो, आप कुछ भी करो। लेकिन मैं सोच के दंग हूँ कि देखिए अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस जुबान से इंसान वो इतना गंदा शब्द यूज हुआ है। भगवान न करे कभी किसी के मुंह से निकले वो चीज़, लेकिन रोआ थरथरा जा रहा है कि ईमान कैसे नहीं डोला इस इंसान का। ठीक है भाई, जाति के लिए कुछ भी बोलो आप, मैं यादव हूँ, मैं राजपूत हूँ, तो उनका सीता मैया मेरा वो क्या बोलते हैं विष्णु जी, बाप रे बाप, जो भी यूज हुआ है शब्द नहीं होना चाहिए था। ईमान एकदम डोल जाना सोच करके कि कैसे जुबान से निकला, उसके लिए तो आदमी। कहीं ना कहीं आप हमसे सीनियर होंगे, अगर पढ़े होंगे गीता या फिर रामायण वगैरह, तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को जानते होंगे कि वही विष्णु जी का ही अवतार राम अवतार है, वही अवतार कृष्णा है, कोई बटा हुआ नहीं। मैं उसीलिए तो बोल रहा हूँ कि देखिए जो भी बोला ये चीज़ जानकारी, ऐसा नहीं कि उस इंसान को भी जानकारी नहीं है कि उन्हीं के सब अवतार है, लेकिन फिर भी कैसे इंसान बोल गया। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, अच्छा काम करो, आप सब कुछ करो, आप कोई बोलने नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों चल भी रहा है लड़ाई झगड़ा फला ढिंगा, लेकिन ये चीज़ बोलना, क्या बोलूँ मैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। चलिए, आप बहुत दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि जो नए राइटर हों चाहे गायक हो, जो नए नए इस इंडस्ट्री में आ रहे हों, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए कि इस इंडस्ट्री में किस प्रकार से अपने अच्छे और उज्जवल भविष्य का कामना या देख सके उज्जवल भविष्य का। देखिए सभी अच्छा चीज़ चाहते हैं और मैं किसी को राय क्या दूंगा, बस मेरा ये मानना है कि काम सभी करते हैं, बस वही काम किया जाए जिससे दिल को सुकून मिले, तसल्ली मिले और लोगों का प्यार मिले, ना कि धिकार मिले और गालियाँ मिले। वैसा काम नहीं करना चाहिए और भरसक मैं तो कोशिश यही करूँगा पूरे जीवन को ऐसा मेरे से ना हो। बाकी सबके लिए सलाह वही है कि सब वही काम करें जिससे सबको प्यार मिले और संस्कार बरकरार रहे, इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, काम वही हो, सब लोग वही काम करें तो भोजपुरी कुछ उत्थान करेगा, कुछ आगे जाएगा। चलिए अजय जी, वो गाना तो आप नहीं सुनाए थे, आखिरी में मैं चाहूँगी कोई भी एक गाना जो आपने लिखा हो और जो बहुत अच्छा लगा हो, आपके दिल के करीब हो, उस गाने को 2 लाइन आप सुनाएंगे। मेरा गाना आया था एस फॉर यू से, अभी हाल ही का गाना है, वो गाने तो खैर अनलिमिटेड है, मुझे याद भी नहीं है, कल्लू जी गाए हुए हैं, रेडिया के तेल, आप एक बार सर्च कीजिएगा, बहुत प्यारा गाना है रेडिया के तेल। और एक मिट्टी का चीज़ है, पति पत्नी का लोग जो है कि पिया अंदर रेडिया के तेलवा कमरिया अंदर रेडिया उठलवा, बहुत प्यारा गाना है वो। ये आप गा के बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं बोल आप ही लोग देते हैं जिसको वो लोग गाते हैं, तो हमें सुनना है आपके आवाज़ में। बोल आपका ही दिया हुआ रहता है जिसको वो लोग कॉपी करते हैं। हम सिंगर तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे तो गाने का बोल था वो कि उठा तो दर्द होला, बैठा तो दर्द हो, बाड़े नीर दैया दैया हमारो मरद हो। फिर उसमें पंच लाइन है कि नन दुआ निदाना हो, नन दुआ निदाना रेडिया के तेलावा कमरिया मेहंदार दिया उठलवा। बहुत प्यारा गाना, सुनिएगा। चलिए, बहुत अच्छा रहा, आपने हमें समय दिया अजय जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से मैं अपने श्रोताओं से, भगवान रूपी जनता से कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ कह पा रहा हूँ अपने दिल की बात। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का तो बहुत बड़ा श्रेय है मीडिया तक किसी को पहुँचाने के लिए, और आप भी ऐसे ही, बस आपके लिए एक अपील है कि आप लोग लाइव लॉन्ग न्यूज़ एक बार सब्सक्राइब करें और आप भी अच्छे अच्छे न्यूज़ लोगों के बीच में लाते रहें, ऐसे ही छाए रहें, बस शुभकामनाएं भगवान से। और एक बार श्रोताओं को दिल से हैप्पी होली, बहुत सारी शुभकामनाएं सबको, और अजय बच्चन का सबको दिल से माना। चलिए, तो आज मिले भोजपुरी के बच्चन जी से, और भी बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, ढूंढ कर उनको लाएंगे अपने कैमरे पे और उनसे भी बातचीत करेंगे। बातचीत दिलचस्प होगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ।